नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आचार्य अमित थपलियाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, साप्ताहिक राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में, व्रत त्योहार के बारे में इत्यादि चीजों के बारे में अपने सनातन धर्म की जानकारियां आपको देते रहते हैं। आज हम आपको इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच धनु, मकर, कुंभ, मीन इन 4 राशियों का साप्ताहिक राशिफल किस प्रकार रहने वाला है। सर्वप्रथम बात करें धनु राशि, तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। इस साल में बनेंगे, इस सप्ताह में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों के दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। यानी कि जो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, बिजनेस में किसी को आपने उधार दिया है, तो आपका कर्ज वापस मिलने के इस हफ्ते पूरे योग बन रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 6ठे भाव में होने के कारण इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने, अपना धन किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन आपको अर्जित कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु की 4वें भाव में उपस्थित होने से इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार की किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में इजाफा हो सकता है। यानी कि आपकी पत्नी या आपका पति या आपका भाई, आपके परिवार में किसी की एक अच्छी सी जॉब लग सकती है, उसके योग बन रहे हैं, जिससे आमदनी में स्वाभाविक है इजाफा आपके घर में होगा, जिसके कारण घर के नवीनकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पूर्व से अटका है, जो आपका घर बनाने का कार्य पूर्व से अटका पड़ा था, उसे पूरा करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। अगर छात्रों की बात करें, धनु राशि के छात्र, इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसी कारण आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपने सीनियर, किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा आपको करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप धनु राशि के जातक भगवान नारायण की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपका उत्तम रह सकता है। अगर हम बात करें अब मकर राशि, तो मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले, यानी कि जो आपने प्रारब्ध में पहले समय में जो गलत फैसले लिए थे, आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू कलेश की वजह बन सकती है। घर में कलेश हो सकता है, मन में अशांति इस कारण आ सकती है, क्योंकि आपने जो पहले गलत फैसले लिए थे उसी वजह से सब कार्य होंगे। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को आपको शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कोई बहस नहीं करनी चाहिए, शांति से ही सारे कार्य को सुलझाने का प्रयास आप करें, अन्यथा बात बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। यानी कि जितनी तेजी से आप इस सप्ताह धन कमाओगे, उतनी तेजी से वह खर्च भी होगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से 2-4 नहीं होने पड़ेगा। यानी कि आर्थिक तंगी में आपको नहीं आना पड़ेगा। आपका भाग्य आर्थिक दृष्टि से आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है। परिवार में अशांति बनी रह सकती है, जिससे आप
आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर में हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से या समय आपकी राशि के नौकरी पेशे जातकों के लिए भी बेहद खुशगवार बीतेगा। व्यापार वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा यह समय रहने वाला है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही अगर विद्यार्थियों की बात करें, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्र, आपके लिए यह सप्ताह मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार यह मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल था। मकर राशि के जातक माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा के लिए पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि कराएं, जिससे यह सप्ताह उनका और भी अति उत्तम बीतेगा। अब हम बात करें दोस्तों कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आपकी चंद्र राशि से केतु 8वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जा सकती है, जिससे कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे, संतुष्ट आहार लेते दिखाई देंगे। इसीलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और स्वास्थ्य का लुत्फ आपको उठाना चाहिए, अपने स्वस्थ स्वास्थ्य का आपका लुत्फ उठाना चाहिए। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 4थे भाव में होने के कारण यह सप्ताह किसी तरह से छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। छोटा मोटा निवेश रियल एस्टेट में, जमीन में आप कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी आपको बचना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको कई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस होगी, क्योंकि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा व्यवहार करेगा। लेकिन इस सप्ताह ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही आप उन्हें समझाने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ में गंवा सकते हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पचड़े के चलते परेशानी हो सकती है। इसीलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज, कागज इत्यादि सब तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आपको आप शिक्षा की बात करें, यदि आपको अपनी परीक्षा का परिणाम का इंतजार है तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। खास तौर से अगर छात्र पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बन रहे हैं। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों का यह सप्ताह रहने वाला है। अब बात करें दोस्तों मीन राशि, तो मीन राशि का साप्ताहिक फल इस सप्ताह 7 अप्रैल से 13 अप्रैल आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। आपकी चंद्र राशि से केतु के 7वें भाव में उपस्थित होने के दौरान यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझकर आपको हर फैसला लेना चाहिए। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसा
वक्त पर धोखा देगा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में खुद को असफल महसूस करेंगे। यानी कि मीन राशि के जातक ज्यादा कार्यभार आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। छात्रों की बात करें तो छात्र पूरी तरह से इस सप्ताह आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पे अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। अतः मीन राशि के जातक आराम की जगह अपनी शिक्षा पर इनको इस सप्ताह ध्यान देना चाहिए। मीन राशि के जातक बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह उनका अति उत्तम रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमने आपको मकर, कुंभ, मीन, धनु इन 4 राशियों की जानकारी आपको इस समय दी। अन्य राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और सभी प्रकार की राशियों की जानकारी प्राप्त करें। और भविष्य में भी अन्य राशियों के प्रत्येक सोमवार को हम साप्ताहिक राशिफल अपने चैनल पर डालते हैं। साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त करें और नवग्रह शांति मंत्रों की जानकारी प्राप्त करें, धार्मिक चीजों की जानकारी प्राप्त करें, जो हम समय समय पर अपने चैनल पर डालते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। नमस्कार।